ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? वैसे बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री बोलते रहते हैं हम लोग, इसका एक्चुअल नेम ट्रिगोनोमेट्री है। मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो ये सबसे पहली बात नहीं, चैप्टर जहां भी आप पढ़ोगे ये हमेशा उस जगह पे एप्लीकेबल होगा जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। इसके सिवा कहीं पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मोस्टली 90 वाले एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है, जहां पे एक हाइपोटेन्यूज हो, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? अब सबसे पहले क्या समझो आप, ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब होता है थ्री। गोनो का मतलब क्या होता है? साइड। और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली थ्री साइड्स की मेजरमेंट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं कि सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। ये वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है? बेस। इतना क्लियर सभी को? इस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर भी राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। इन तीनों को मिला के रिलेशन बनता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पता है आप लोगों को ये चीज? अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच अगर आपको निकालना है तो आप कर दो पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। या फिर ये कहता है कि अगर पी निकालना है तो क्या करोगे? आप एच का स्क्वायर करके उसमें से बी का स्क्वायर माइनस कर दो। या अगर बी निकालना है तो क्या करोगे? अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये तीन रिलेशन हमें समझने हैं। इन पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस को हम ट्राई कर सकते हैं चैप्टर के अंदर। बात समझ में आ रही सबको? तो ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब समझ में आया कि ट्रिगोनो मतलब थ्री साइड्स की मेजरमेंट। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? अच्छा, हमने अब तक क्या सीखा है कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है। क्या हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है? मान लो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है ऐसे, ठीक है। अब मान लेते ये एंगल कितना दे रखा है? 30। और ये एंगल क्या दे रखा है? 90। तो इसको हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ये होता है कि भाई तीनों एंगल का, मान लो मैंने इसका नाम दिया P, इसका नाम दिया Q, इसका नाम दिया है, तो एंगल P प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। हर ट्रायंगल की बात है कि नहीं? ऐसा ना? अब इसमें दो एंगल बचा, तीसरा निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान है। क्या करेंगे भाई? एक रख दिया हमने 30, दूसरा क्या रख दिया हमने? 90। हमें निकालना है एंगल आर इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल आर की जो वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस कितना हो जाएगा? 120। तो एंगल आर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बात समझ में आ गई? यहां पे हमने ये चेक किया कि अगर हमें एक एंगल या दो एंगल पता है तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, राइट? लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बाद, ट्रिगोनोमेट्री के बाद, हम क्या सीख जाएंगे कि अगर दो साइड गिवन है तो उसके हेल्प से एंगल कैसे निकालते हैं। आई बात समझ में? साइड्स की हेल्प से एंगल को फाइंड करना सीख जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, ठीक है। अब भाई हमें पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। तो हम लिख लेते हैं एक बार बेस पूरा ना, ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। समझ जाना भाई, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है इन तीनों को लेकर एंगल्स के बेसिस पे, जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या नाम देते हैं हम? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं? ध्यान से देखो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमारे होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने पहले भी। पहला कौन सा है? साइन थीटा। दूसरा कौन सा है? कॉस थीटा। तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है?
फिर कौन सा आ जाएगा सेक थीटा, और फिर कौन सा आएगा कॉट थीटा। कुछ ऐसा सा होता है। साइन थीटा जो होता है, अच्छा थीटा क्या होता है, व्हाट इज थीटा, तो यहाँ पे थीटा के बारे में जान लो। थीटा बेसिकली एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब तक हमने ये पढ़ा नहीं, तो आज सीख जाएंगे कि थीटा रिप्रेजेंट्स अ एंगल। आई बात समझ में? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू अप्लाई करनी है, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, उसके लिए पता होना चाहिए हमें क्या, P बाई एच। कॉस के लिए क्या होता है B बाई एच। टेन के लिए क्या होता है P बाई बी। सेक जो होता है कॉसेक, ये साइन का रिवर्स होता है। साइन का क्या होता है रिवर्स होता है। तो यहाँ पे P बाई एच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H बाई पी। सेक इसका रिवर्स होता है, तो क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा B बाई पी। ये बात समझ में आ गई सब? इतना क्लियर हो गया सबको? तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर अगर आप जाते हैं, तो आप किसी भी चीज को फाइंड करना चाहें, तो ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, इसका एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक भी है जो बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। और भी बहुत सारे ट्रिक, मतलब ऐसे ना कॉमेडी फनी वे में बना रखा है ट्रिक। सुन लिया बेटा मैंने, मुझे पता है ये चीज। लिसन, बहुत सारे और भी मतलब फनी इसके ट्रिक बना रखे लोगों ने। जैसे कि एग्जांपल में, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो पापा, अब पापा को थोड़ा सा लिखते हैं तरीके से, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। मतलब कि ध्यान से देखो अगर, तो P बाई एच क्या हो जाएगा साइन थीटा, B बाई एच क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और P बाई बी टेन थीटा। ये बस तरीके हैं, शॉर्ट ट्रिक है याद करने के, बाकी इसका कुछ खास बेनिफिट तो है नहीं। तो आप इसको याद कर सकते हैं अपने तरीके से, लगे आपको कि हाँ ऐसे याद रहेगा तो कर सकते हैं। और भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौल। तो आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। पी मतलब साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट को याद कर लीजिए। क्लियर हो गया सबको? यस नो? क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर का इंटरेस्टिंग कहाँ से शुरुआत होता है, यहाँ से। देखो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बेसिस पे ना आप कई सारे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले आप एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन दिया अपनी तरफ से, क्वेश्चन 1 देता हूं मैं। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए एंड टेन ए। पहला तो क्वेश्चन आपको सिंपल दे दिया वाला। फिर बोला है इसी में दूसरे पार्ट में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। तीसरा क्वेश्चन 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। चौथा क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए। और छठे में क्या, फिफ्थ में क्या बोला है, फिफ्थ में बोला है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इनकी वैल्यूज फाइंड करो। अब आपको डायग्राम कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है भाई। और यहाँ पे गिवन है कि ये जो डायग्राम है, ए पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ठीक है। और आपको बोला है कि ये है 3 और ये है 4। क्या बोले, ये 3 और ये है 4, और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ऑल क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? करना क्या है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले में देखना है कि भाई P B और H है कि नहीं। ये थोड़ा सा गलत है, इसको ना यहाँ पे कर दो 5, यहाँ पे 4। अब आपको ये निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको साइन, किसी भी ट्रायंगल के अंदर साइन cos tan या कुछ भी फाइंड करना हो, पहला स्टेप होगा आपका क्या फाइंड करना होगा, आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले आपको सारे साइड्स फाइंड करने पड़ेंगे, और उसके बाद सीधे फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करते चले जाओ, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो।
तो लिखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ध्यान से अगर तुम देखो यहाँ पे, तो अंडर रूट h कितना है हमारा 5, 25 और b कितना है 4, तो 16, अंडर रूट क्या आ जाएगा 9, मतलब कि हमारी p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। बात समझ में आ गई। अब 3 आपको मिल गया तो आपको p मिल गया, b मिल गया, h मिल गया। अब आप कोई सा भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट जो आपको समझना है इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्विस्ट अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका बहुत सारा। क्या ट्विस्ट है, ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ साइन ए, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। ध्यान से देखो, साइन ए निकालना है, कॉस टेन ए, ठीक है भाई। सबसे पहले साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन मतलब पी बाई एच। अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान इसका देना है कि जो भी ट्राइंगल हम ले रहे हैं, जो भी एंगल हम ले रहे हैं, तो साइन के साथ में यहाँ पे क्या एंगल ए दे रखा है ना, तो जो एंगल ए है यही एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। एंगल ए के सामने ये वाला क्या है, ये हमारा पॉइंट ए का है, तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी, 4 परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फॉर्मूले में आंसर क्या आएगा इसका, 4/h कितना है 5, आगे आंसर। बात समझ में आ रही है। cos a, तो ए के सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, तो बेस क्या बनेगा, देखो किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है, हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहता है। तो बेस और परपेंडिकुलर को हमें समझना होता है खाली। मान लो अगर एंगल ये दे रखा है तो सामने परपेंडिकुलर आएगा 4, बेस बनेगा p क्या दे रखा है यहाँ पे हमारा, p हमें दे रखा है 3, तो 3 हमारा हो जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 5। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, तो b हो जाएगा हमारा 3 और h क्या हो जाएगा 5। ये 10a बोलता है, तो 10a मतलब कि p अपॉन में b, 10 का फॉर्मूला क्या होता है। अब बताओ p क्या होगा, यहाँ पे p क्या होगा, p3, p मतलब इसका p परपेंडिकुलर नहीं देखना, तुम एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर चेक करो। एंगल के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल हमारा a है ना, ये वाला एंगल हमारा a हो रहा है, देखो ध्यान से, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी 4, तो 4 अपॉन में 3। आई बात समझ में। तो आप इस वाले के हिसाब से, अच्छा जब भी कभी तुम्हें लगे ना कि भाई ये PBH कंफ्यूज कर रहा है, तब उससे बेस्ट तरीका क्या है, साइड्स की वैल्यू रख के सॉल्व करो। मैं यहाँ पे अब इसको ना रख के ऐसे रख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो कि भाई P कितना है मेरा, P मतलब कि AC की बात कर रहा हूँ, AC, और यहाँ पे H मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा AB, तो मैंने AB लिखा यहाँ पे, इसका स्क्वायर और माइनस में है, तो माइनस में किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ए बी हमारा हो जाएगा भाई 5, तो 25, ये हो जाएगा 16, तो हमारे पास जो ए सी आएगा क्या आ जाएगा, ए सी जो हमारे पास आएगा वो 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। तो आप ऐसे साइड निकालना हमेशा ट्रायंगल के साइड्स की वैल्यू रख के। क्या आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई पी बी एच कैसे फाइंड करना है, समझ में आया कि जल्दी बताओ, यस और नो, पक्का समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना। क्लियर है भाई। तो ट्रिगोनो का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे बेटा, जिनको नहीं आ रहा होगा अभी आ जाएगा, और अभी नहीं आया तो कभी नहीं आया, ये भी याद रखना। क्लियर सबको, नोट करिए आप इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आप उसका मतलब समझो पहले। आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, साइन की वैल्यू गिवन होगी, बाकी सबकी वैल्यू पूछ जाएगी आपसे, कैसे निकालोगे चेक करो, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। देखो हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू हो पहले पार्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे पार्ट में 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1/कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरे पार्ट में 1 -
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, चौथा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसी चीजें फाइंड करने को आपको आ सकती है। गिवन क्या होगा, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4। या तो ये क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको, या फिर इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और दिया जाता है एग्जाम में, कैसे 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू 3। आई बात समझ में? आपको ये क्वेश्चन ऐसा मिलेगा और आपसे क्या बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा ये सारी वैल्यूज फाइंड करो। तो सबसे पहले देखो करना कैसे क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। राइट एंगल जैसे बनाओगे आप, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, मान लो ए मान लिया, ये पॉइंट मान लो बी मान लिया, ये पॉइंट मान लो सी बना लिया, ये तो राइट एंगल हो गया, है ना भाई। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बता दो। अगर आपको ऐसे गिवन होगा ना 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू 3, तो आप इसे क्या लिखोगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 में कन्वर्ट करो। अच्छा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में, तो कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से b क्या हो जाएगा हमारा बेस, ये 3 हो गया, p क्या हो जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। याद रखना कैसे निकालोगे, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो, तो ऐसे ये 5 आएगा। आई बात समझ में? अब तुम कुछ भी रख के सॉल्व कर लो, मर्जी आपकी। जब भी कभी आपको थीटा गिवन हो क्वेश्चन में ना, तो इसका मतलब होता है कि आपको सामने वाले एंगल परपेंडिकुलर का लॉजिक जो लगाते हो नहीं लगाना, सिंपल फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। अगर साइन जैसे होता है साइन ए साइन बी कॉस बी, टेन सी टेन ए टेन सी, ऐसा कुछ ए बी सी के फॉर्म में दिया हो, तो लॉजिक लगाते हैं कि भाई परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। लेकिन सामने देखिए, अगर ये नहीं बोला है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको सिंपल ये ले लेना है, कॉट बोला है तो 3/4 लेके सॉल्व कर दिया, जो हमारा आंसर। ऐसे यहाँ मान लो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बोला है, तो कैसे करेंगे, मैं पहला क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ। हमसे बोला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, इसका स्क्वायर भी तो करना हमें। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, इसका भी स्क्वायर करना है। आओ भाई, तो p कितना है हमारा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 4/5 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3/5 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 16 अपॉन में 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 अपॉन में 25। जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 25, आंसर इज 1। और आपने पढ़ा भी है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। आई बात समझ में? तो ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे तो आपको इसका आंसर तरीके से मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यही रहेगा। क्लियर होगा सबको? आपको बस याद क्या रखना है, ये वाला फॉर्म, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये वाला, या तो ऐसे गिवन मिलेगा या फिर ऐसे गिवन मिलेगा, बस आपको ये समझ लेना है। क्लियर सभी को? यस और नो? सॉल्व करना शुरू कर दो बाकी सारे क्वेश्चंस को।